Good morning everyone. Welcome back to our online class again. Now we are going to continue with the new lesson, that is the seventh one, Ashoka the emperor who gave up war. कि अशोका सम्राट अशोक द एम्परर इस प्रकार का सम्राट हु गिव अप वार जिसने कि लास्ट में युद्ध त्याग दिए थे, युद्ध छोड़ दिए थे। अगर आपने इनके बारे में पहले पढ़ा होगा, इन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ तक कि अपने बच्चों तक को, महेंद्र और संघमित्रा, उनको भी दूसरे देशों तक भेजा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अब इसमें जैसे स्टार्ट किया गया इस लेसन को, तो उसमें दे रखा है कि शुरुआत में एक बच्ची है रोशन, उसके हाथ में एक नया नोट आता है, तो उसके बाद उसको इच्छा तो होती है कि उसे कोई सीडी खरीद ले और उसके साथ उसको नए नोट को ऑब्जर्व करने में मजा आता है। उसमें वो देखती है कि देयर इज ए पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, एक तरफ तो महात्मा गांधी की पिक्चर है, फिर उसने देखा कि उसमें तो सम लोयंस आर आल्सो देयर, पिक्चर कुछ लोयंस की भी है। तो वो सोचती है व्हाट वर दीज लोयंस, लोयंस यहाँ क्यों दिए गए, क्या है इनका इतिहास, उसके बारे में उनकी जानने की इच्छा हुई। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये सारा क्या कुछ है। तो इट इज ए लॉन्ग हिस्ट्री, बड़ा लंबा इतिहास है उसका। अगर हम बात करें तो जो लोयंस की हम बात करें वो है क्या, दीज आर कार्व्ड ऑन रॉक्स, वो पहले पत्थर के ऊपर कार्विंग की गई है। कार्विंग क्या होती है, किसी भी चीज पर कुरेज के आकार देना, पत्थर की जैसे मूर्ति वगैरह उसमें बीच में ऐसे बाहर किसी लोहे वगैरह से उसको थोड़ा थोड़ा काट काट के उसके अंदर आकार देना होती है कार्विंग। तो कार्विंग की गई है वो लोयंस की कार्विंग की गई। उसके बाद उस बड़े पत्थर को, जो लोयंस की कार्विंग करने के बाद जो बड़े पत्थर थे, उसको किसके ऊपर, एक पिलर के ऊपर, पिलर एक स्तंभ, सीधा स्तंभ जैसे हम बोलते हैं। हमारे यहाँ भी अगर हम कई बार बालकनी छोड़ते हैं उसके बाद लास्ट में होता है तो उसके नीचे एक लंबा सा इस प्रकार राउंड भी दे देते हैं और उसके साथ रेक्टेंगल शेप में भी होता है, कई बार स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। वो एक पिलर, उसके ऊपर उसको रखा गया। और ये है कहाँ, ये है सारनाथ, सारनाथ उत्तर प्रदेश। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और इसके उस पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शंस भी हैं, किसके बारे में, सम्राट अशोक के बारे में। तो ये हमारे यहाँ सारनाथ से लिया गया है। अब उसके साथ साथ अब हम ये देखें कि ये जो वहां से लिया गया, तो उसके बाद इसका इतिहास क्या है, अशोक का इतिहास, खुद सम्राट अशोक का इतिहास क्या है। तो उसके अगर हम डिस्कस करेंगे तो 2300 साल पहले, 2300 साल पहले मौर्यन एम्पायर की स्थापना की गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि एम्परर अशोक के ग्रैंडफादर थे, उनके दादाजी थे, उन्होंने स्थापना की थी मौर्यन एम्पायर की। और किसकी मदद से की थी, उन्होंने मदद की थी चाणक्य, चाणक्य कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं इनको। तो उनकी सहायता से इन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। और उनके चाणक्य के जो विचार थे, कौटिल्य के जो विचार थे, वो एक बुक में लिखे गए हैं, उसका नाम है अर्थशास्त्र। ये बहुत बार एक नोटिफिकेशन आता भी है कि हु रोट अर्थशास्त्र, चाणक्य। और अर्थशास्त्र राजभाग इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर की पैसे से संबंधित लेन देन, इकोनॉमी की बात करते हैं कि कितनी जीडीपी बढ़ गई, कितनी हमारे पास अब मुद्रास्फीति, या फिर हम बात करें महंगाई बढ़ी, ये सारी चीज डिस्कस करते हैं, किस प्रकार हमारे यहाँ देश के अंदर मंदी का दौर है। लेकिन ये अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं था। अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखी, हाउ द गवर्नमेंट विल बी रन, की सरकार कैसे चलाई जाए, उसके बारे में, बेसिकली पॉलिटिकल लाइफ ज्यादा रिलेटेड रही, उसके बारे में लिखी गई थी। एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी मौर्यन एम्पायर की, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से। अब अंपायर की जहां तक बात करें तो बड़ा एरिया, किंगडम और अंपायर में फर्क क्या है, किंगडम एक छोटा राज्य जहां एक राजा शासन करता है, और अंपायर में बहुत सारे ऐसे छोटे राज्य हैं वो शामिल हो जाते हैं, तब अंपायर बनता है। तो उस अंपायर के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण बड़े शहर जो आज भी हैं और पहले भी रहे, वो भी शामिल थे, जैसे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र राज्य जिसको पटना के नाम से भी जानते हैं। तो ये इस तरह के बड़े एरिया भी उसके अंदर शामिल थे। उसके साथ साथ साम्राज्य बड़ा था, काफी लंबा चौड़ा एरिया इसमें शामिल था। तो हम सेंट्रल एशिया के वो भाग भी इसमें शामिल थे जहां लोग फॉरेस्ट में रहते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे। उसके साथ साथ वो इलाका भी शामिल था जहां लोग फार्मिंग और हर्डिंग करते थे। तो इस प्रकार का बड़ा साम्राज्य जिसके अंदर अलग अलग जो बहुत बड़ा विशाल एरिया था। तक्षशिला का तो हम अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट का गेटवे भी बोलते हैं। तो इस प्रकार का इलाका था जहां खेती भी होती थी, लोग हंटिंग गैदरिंग भी करते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी अपना इकट्ठा करते थे। तो इस काफी लंबा चौड़ा भाग का इलाका इस साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अब हम पढ़ रहे थे कि किंगडम और अंपायर में फर्क क्या है। सबसे बड़ा तो अंपायर और किंगडम में फर्क क्या है, मैंने बताया एरिया का ही।
किंगडम छोटा होता है और अंपायर की बात करें तो साम्राज्य बड़ा होता है। एक किंगडम, पता नहीं एक किंगडम कितने किंगडम उसमें आ सकते हैं, इस प्रकार के बड़े साम्राज्य। तो अब इतना बड़ा साम्राज्य है तो उसकी सुरक्षा के लिए इट रिक्वायर लार्ज आर्मी ऑल्सो, एक बड़ी सेना की जरूरत भी होगी। उसके साथ साथ इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, तो टू कलेक्ट टैक्सेस, तो टैक्स भी ज्यादा, और उसके लिए ऑफिशियल्स अधिकारी भी ज्यादा रखने पड़ेंगे। तो ये अंतर था एक किंगडम और अंपायर में, साम्राज्य में। और ये जो अशोका का साम्राज्य था, इसकी अगर हम बात करें तो ये इनको तो विरासत में मिला था, और आगे इन्होंने किस प्रकार कंटिन्यू किया, किस प्रकार की पॉलिसीज को अपनाया, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ओनली, केवल ये शुरुआत थी। किस प्रकार हमने सारनाथ का डिस्कशन किया था कि नोट से बात आई थी कि वो शेर कहाँ से लिए गए हैं, जो हमारे नोट्स के ऊपर पाए जाते हैं, तो ये सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिए गए हैं। और अब अशोक के साम्राज्य के बारे में हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।